मशरक़ी वुस्ता कशीदगी बहाना पेट्रोलियम मसनूआत से है ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। शहबाज सरकार ने महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे का तारीखी इजाफा। कीमतों में इजाफा लेवी में इजाफे की वजह से हुआ। पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपये फी लीटर इजाफे के बाद लेवी 160 रुपये 61 पैसे हो गई। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर है। पेट्रोल के बाद दूध भी गरीब की क़ुव्वत खरीद से बाहर। डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमत में 174 रुपये इजाफे का मुतालबा। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान $2 अरब रवा माह के आखिर में अबू ज़हबी को वापस करेगा। ये रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था। दिसंबर में ये रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक चहारुम 92वीं लहर 2 दिन में F-35 समेत अमेरिका के 2 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। पासदारान का पायलट्स को जिंदा पकड़ के लाने वाले के लिए 2 बिलियन तोमान इनाम का ऐलान। उर्दुन में अमरीकी फौजी सामान के जखीरे, लॉजिस्टिक्स, गोदाम और रिहाइश इलाके पर बमबारी। कुवैत में आरफजान कैंप में अमरीकी आर्म्ड ब्रिगेड की मशीनी बटालियन और ऑयल रिफाइनरी निशाना। यूएई में गैस प्लांट पर हमला। बहरीन में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री तबाह। तल अवीव में मोसाद का मरकजी हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि रिजीम चेंज का ख्वाब अधूरा। अमरीकी मिशन अब लापता पायलट्स की तलाश तक महदूद हो गया। अमरीका ईरान को 37 बार शिकस्त देने के दावे कर चुका। रिजीम चेंज के दावे तब्दील होकर कोई मेरे पायलट को बचा सकता है कि पुकार बन चुके हैं। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी के तहत 2000 रुपए दिए जाएंगे। मालिकान 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम मुफ्त ट्रांसफर करवा लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सब्सिडी की रकम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए दी जाएगी। 25 एकड़ से कम के जमींदारों को 1500 रुपए फी एकड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए बहाना देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अब ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस के मुसाफिरों को टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वजारत दाखिला अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड ट्रांसपोर्ट्स ने भी 60% तक किराए बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुसाफिर भी मुतासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने किराए डबल कर दिए। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने किराए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कल से सप्लाई बंद करने का ऐलान। और सदर ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट्स ओनर एसोसिएशन ने कहा पेट्रोलियम की कीमतों में हालिया इजाफा किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को शदीद माली दबाव में धकेल दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का टेलीफोन पर राबता। ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। 1 लीटर पेट्रोल पर शहरी 211 रुपए 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत का 1 लीटर पेट्रोल पर 40% टैक्स और मुनाफा शामिल। वजारत तवानाई के दस्तावेजात के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल कीमत में 24 रुपए 12 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल। 1 लीटर डीजल पर शहरी 59 रुपए 12 पैसे टैक्स अदा करते हैं। कीमतें हैं, जो कीमतें जो है वो इसमें जो है वो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कीमतें जो है वो जंग की वजह से बढ़ी हैं और जंग सभी को मालूम है कि जंग जो है वो किसने शुरू की है, किस तरह से जो है वो शुरू की है। और अब कुछ लोग जो है वो 3 हफ्तों में जो है वो इस कीमतों में जो राइज है इसको रोका गया, उसकी बात नहीं करते। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। नून लीगी रहनुमाओं की वजाहतें। वजीर दिफा ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे को आलमी हालात और इसराइली जंगी जुनून का शाखसाना करार दे दिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक और आलमी सप्लाई चेन को शदीद मुतासर किया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखने की कोशिश की है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें जंग की वजह से बढ़ी हैं। दुनिया को इस वक्त तवानाई चैलेंज दरपेश है। आवाम
की ताकत से, अल्लाह के भरोसे से हम इनको इंशाअल्लाह पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। आप तैयारी करें एक बड़ी अवामी तहरीक की, और इसका आगाज हमने आज कर दिया है। हड़ताल की तैयारी शुरू कीजिए, चंद दिनों में हम आपके सामने उसकी डेट देंगे। इसी तरह से बड़े धरनों की तैयारी कीजिए, और फिर अपने अपने सूबे के सीएम हाउस के घेराव की तैयारी भी कीजिए। तो आप सब उसके लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? पेट्रोल बम नामंजूर, अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत अपनी अय्याशियां कम करने को तैयार नहीं, महंगी गाड़ियों और जहाज़ों का बोझ अवाम पर डाल रही है। गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। अवाम तैयारी करे, पहिया जाम हड़ताल करेंगे। कौम को पत्थर के दौर में वापस भेजने की धमकी, ये जंगी जुर्म के सिवा कुछ और हो सकता है? अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पेशेकियान का पैगाम। एक्स पैगाम में लिखा, यही सवाल मैंने अपने फिनलैंड के हम मनसब से किया जो एक माहिर कानून है। तमरीकी की तारीख उनसे भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमान के सामने खामोशी इख्तियार की और भारी कीमत चुकाई। वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निर्खों में इजाफा पाकिस्तान में हुआ। हमने नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासर होता है। हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर शदीद इजाफा किया। हुकूमत ने अवाम के साथ धोखा किया। IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब तो मर जाएगा। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, लिखा, मुतवस्सित तबका गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर अमरीकी और सहूनी हमले फिलफौर खत्म किए जाएं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जैसे जैसे आलमी हालात बेहतर होंगे उसी अज़्म और हिकमत के साथ रिलीफ भी फराहम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत के इत्तेहादी भी आवाज उठाने लगे। नबील गबोल ने हुकूमत का इत्तेहादी होने पर दुख का इजहार कर दिया। कहा, तेल का स्टॉक मौजूद था तो कीमतों में इजाफा क्यों किया? IMF के कहने पर हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई। कौमी असम्बली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऐवान में एहतजाज किया। शदीद नारेबाजी, अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया।